राजमंत्र देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। लगातार राजमंत्र आपको लोगों की समस्याओं को दिखाता नजर आ रहा है, लगातार लोगों से रूबरू करा रहा है। ऐसे में दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन सरकार ने लोगों की कितनी समस्याओं को सुना और साथ साथ जो विधानसभा में तमाम विधायक बने हैं वो अपने क्षेत्रों को लेकर कितना सोचते हैं, क्षेत्रों में कितना काम करते हैं, लगातार राजमंत्र आपको दिखा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त मटिया महल विधानसभा की प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा जी के साथ है, जो इस वक्त जिला महामंत्री भी हैं चांदनी चौक की। इनसे बात करेंगे यहाँ के जो विधायक हैं इस वक्त, उन्होंने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है और इनके क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं मैम, आप हमेशा अपने लोगों से मिलती रही हैं, कितना काम हुआ है आपके हिसाब से? पहले तो स्वागत है आपका राजमंत्र पे। धन्यवाद मैम, आपने आज मौका दिया हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बताइए आगे। जी, जो क्षेत्र है आपका मटिया महल, आपने विधानसभा प्रत्याशी रही हैं, आप अपने लोगों से जुड़ी रही होंगी, क्या लोगों की मुख्य समस्याएं हैं यहाँ? देखिए, यहाँ हमारा जो क्षेत्र है मटिया महल विधानसभा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। यहाँ अगर आप सड़क के इस साइड चलेंगे तो सीताराम बाजार वार्ड है, अगर दूसरी साइड चलेंगे तो दिल्ली गेट वार्ड है, चांदनी महल वार्ड है। ये 3 वार्ड हमारे यहाँ पर आते हैं और इनके अंदर सफाई की समस्या, सीवर की समस्या, बिजली के तारों की समस्या, बोरिंग की समस्या और ट्रैफिक की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत जो समझ लीजिए कि जमीनी समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ पे है, बहुत बड़ी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जमीनी समस्याएं हम लोग हर दिन फेस करते हैं। आए दिन पानी भर जाता है और गड्ढे हैं सड़कों पे, सड़कों पे रिपेयर होती है फिर गड्ढे हो जाते हैं, मतलब इतना उसमें हल्का मटेरियल लगाया जाता है। बोरिंग की समस्या, जल बोर्ड की समस्या यहाँ पे बहुत है। और बिजली पहले नहीं जाती थी, आजकल यहाँ पे बिजली भी जाने लग गई है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट। तो ये हमारी समस्या है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। ये कई सालों से ये समस्या होगी? ये समझ लीजिए जो हमारे विधायक है, पिछले 26 सालों से उनके पिताजी थे और अब वो आ गए हैं विधायक बनके, तो समस्याएं तो जो की त्यों बनी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहे एरिया में। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग पार्टी की तरफ से या जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी हमें जिम्मेदारियां दी है, या हमें माननीय मोदी जी या रेखा जी सरकार की तरफ से जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं। आज भी हमने कैंप लगा रखा है दिव्यांग जनों के लिए, इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम इससे पहले भी कैंप लगा चुके हैं, हमने पिंक कार्ड का कैंप लगाया था, आधार कार्ड के कैंप लगाए हैं। तो हम किसी न किसी मौके पे हम लोग अपनी जनता से संपर्क भी करते हैं और उनको सुविधाएं देने का हम लोग, ये ताकि जनता लाभ उठाए, हम इस तरीके के कार्य करते रहते हैं। बीजेपी की ही सरकार है दिल्ली में, बीजेपी तो लगातार वादे करती है और कह भी रही है कि हमने रोड्स पे इतने खर्चे किए, तो मटिया महल के रोड की ऐसी स्थिति क्यों? मटिया महल की मैंने आपको बताया ना, पिछले 25 सालों से तो इनके पिताजी विधायक थे और अब जो आ गए हैं वो खुद विधायक बन के आ गए हैं। वो पहले 12 साल काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन हालत जो की तो बनी हुई है। उनको पता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो मुझे वोट देगी और मैं उस वोट से जीत जाऊंगा, तो मुझे काम करने की जरूरत तो है नहीं। तो इसी वजह से मतलब वो काम करे या ना करे, उनको वोट तो मिलना ही है। एक तबका ऐसा है तो उनको वोट देगा ही, और वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं ये नहीं समझ में आ रही, जब उनको काम नहीं मिल रहा तो वो लोग वोट दे किस ले रहे हैं। सरकार तो इतने पैसे दे रही है, तो वो विधायक जी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है नहीं कर पा रहे हैं, ताकि क्योंकि जनता जिस तरीके से दुखी है, वो आप भी जन जन से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। हम कितनी कंप्लेन करा चुके हैं, हम कितनी बार बोल चुके हैं, विधायक जी से डायरेक्टली हमने बात भी की है। बोरिंग हो गई है फिर भी पानी नहीं आ रहा। जो गलियों में पीछे पीछे तक पाइपलाइन है उनमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहीं पे हॉर्टिकल्चर की प्रॉब्लम है, चलिए हॉर्टिकल्चर एमसीडी में आता है। और इस तरीके की अनजानी कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं विधायक को, हमारे लोकल लोग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सुनते ही नहीं है विधायक, सुनते ही नहीं है जी, काम ही नहीं हो रहे। कई लेटर दे चुके हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। खासकर पानी की, जल बोर्ड की, ये सब समस्या है, तो ऐसे इन पे काम हो ही नहीं रहा है। आप बीजेपी की नेत्री हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं तो जनता की क्या सुने? बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो जनता की कैसे सुनेंगे वो। हम लोग तो खुद ही इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे। देखिए आप, बोरिंग हो चुकी है, मैंने देखा उन्होंने बोरिंग भी करवाई है, लेकिन उसके बावजूद घरों में पानी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं तो समस्या है, उसका डिटेल में जाकर उसकी स्टडी करके और फिर लोगों के काम करवाएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की सुविधा है ना? हॉस्पिटल जी, यहाँ पर हमारे यहाँ पे 2 बड़े हॉस्पिटल है इस वार्ड में, दिल्ली गेट वार्ड में। पंत हॉस्पिटल है और इरविन हॉस्पिटल है। तो इन दोनों की सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें इमरजेंसी तो है लेकिन पंत में नहीं है शायद।
तो बाकी लोग सीरियस लोग वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे मोटे हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल पंत और इरविन हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। एक विपक्ष का सवाल लेंगे मैम, क्योंकि आपने बीजेपी के काम भी बताए हमें। विपक्ष कहता है कि दिल्ली में अब तानाशाही की सरकार आ गई। देखिए, वो तो जो विपक्ष में होता है कहीं ना कहीं वो उसका नेचर बन जाता है कि इसको तानाशाही बोलेंगे। देखिए, मोदी जी ने सभी जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, कभी उन्होंने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए एक जैसा एक समान योजनाएं बनाई है और सब लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं पिंक कार्ड की, तो पिंक कार्ड में हमारे यहाँ पे कम से कम 50% मुस्लिम महिलाओं ने भी पिंक कार्ड बनवाए हैं, या हर तबके की लेडीज ने पिंक कार्ड बनवाए हैं। तो उसमें कोई पक्षपात या भेदभाव तो था नहीं कि ये गरीब महिला है तो इसका बनेगा या उनका नहीं बनेगा, या कोई मीडियम फैमिली से है। तो सबको एक साथ लेने का जो हमारे माननीय मोदी जी का विचारधारा है वो हम लोग भी करते हैं। और हम सभी, आप देखोगे हम क्षेत्र में आज हमने ये कैंप लगाया हुआ है, इसमें सभी वर्गों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, हम लोग खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं और हम काम कराते हैं। तो माननीय मोदी जी का जो ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उनकी जो विपक्ष कहता है कि तानाशाही, ये बिल्कुल गलत प्रूव करता है। अभी जनजी वाला आपने देखा है, मोदी जी ने तो सरेआम खुलेआम उनको वीडियो में आके बोला है कि भाई सबको माफी है, या सबको जिसने जो भी किया कोई बात नहीं, आप लोग जैसा कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हैं। तो इस तरीके की उन्होंने, उनकी तो मानसिकता ऐसी है कि वो तो सबको माफ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है तानाशाह वाला, ये लोगों की अपने दिमाग का फितूर है कि जो लोगों तक पहुंचा रहे, जनता तक। एक आखिरी सवाल लेंगे मैम, आप भी एक महिला हैं, अगर आपको कभी मौका मिले, ऐसे तो आप कार्य कर ही रही हैं वो तो हम देख रहे हैं, पर अगर आपको मौका मिले तो आप मटिया महल की महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मटिया महल की जो महिलाएं हैं ना, एक बेसिक नेसेसिटी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है महिलाओं के लिए, मतलब बिल्कुल टॉयलेट्स नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगता है, अभी दीपावली और दशहरे के समय पे 10-12 दिन का एक बहुत बड़ा बाजार लगता है। उस बाजार के अंदर देश से, विदेश से और सभी व्यापार से, मतलब दूर दूर साउथ दिल्ली से सब लोग खाना खाने आता है। ये इस चीज का जो ये क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ के जो विधायक है उनके पास 2 साल पहले लेके गई थी, लास्ट ईयर भी लेके गई थी, और जब वो काउंसलर थे तब भी लेके गई थी, वो डिप्टी चेयरमैन थे, कि यहाँ पर एक महिला शौचालय होना चाहिए। तो लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर कोई काम नहीं है। और हमने ये तक कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप परमानेंट नहीं कर सकते, आप मोबाइल टॉयलेट की सुविधा दे दीजिए, क्योंकि सीताराम बाजार ऐसा एरिया है, यहाँ पे सब लोग आते हैं। चावड़ी बाजार कनेक्टिविटी है, चांदनी चौक की कनेक्टिविटी है, लोग यहाँ पे इतना, सबसे बड़ा एशिया का सैनिटरी मार्केट है, एशिया का बुक मार्केट है। तो यहाँ पर अगर ये सुविधा नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है, और यही पूरी नहीं है, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है। महिलाओं के लिए शौचालय बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ चांदनी चौक जिले की महामंत्री और साथ साथ बीजेपी की मटिया महल की प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा जी मौजूद थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की हमने, खासतौर पे क्षेत्र को लेकर भी मैम की कुछ मांग है जो कोशिश करेंगे कि विधायक जी तक पहुंच जाए और तमाम मांगों को वो सुन ले।